नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के बेनिफिट, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्यों सबसे बढ़िया है अंडर 30 लैक्स अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रिगार्डिंग योर फर्स्ट होम और ए सेकंड होम फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो सबसे पहले जो उसके बेनिफिट आते हैं वो है आपको इजीली लोन मिल जाता है किसी भी बैंक से। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक से किसी से भी लोन ले सकते हो और वो ज़्यादातर बैंक 90% तक उस पर लोन अमाउंट दे देते हैं और आपका जो घर का फाइनेंस है वो इजीली हो जाता है कंपैरेटिव। आप अगर किसी और जगह जैसे कि लोग घर लेते हैं खाली प्लॉट पे या ज़मीन पे, तो उसमें बहुत सारे लफड़े होते हैं लोन लेने में। बट अफोर्डेबल हाउसिंग में जो मैंने देखा है, बहुत जल्दी कि कोई भी बैंक आपको लोन दे देता है अगर आप उनके जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा रहता है रिगार्डिंग इनकम स्टेटमेंट, तो अगर वो आपका ठीक है तो आपको सबसे पहले लोन मिल जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग में। और जो दूसरी इसकी एक अच्छी खासियत है, और इसी को मैं इस पॉइंट को मैं एलोबरेट करके बताऊंगा आपको कि क्या वो सही में है या नहीं है। आपने देखा होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग बोलते हैं दिस प्रोजेक्ट इज 5 ईयर मेंटेनेंस फ्री, यानी कि आपको 5 ईयर तक कोई भी मेंटेनेंस के पैसे नहीं देने होते। तो इस पॉइंट को लेके एक सबसे बड़ा मिथ ये है, हमें लगता है कि हमें 5 साल तक खाली फ्लैट लेना और उसके बाद कोई खर्चा नहीं करना। तो अभी जब मेरे पास ऑलरेडी अफोर्डेबल हाउसिंग का फ्लैट है तो उसका मुझे पता चला है कि 5 ईयर आपको मेंटेनेंस नहीं देनी रिगार्डिंग कोई भी टूट फूट हो जाती है, जैसे बिल्डिंग में या लिफ्ट में कोई मेजर, यानी कोई भी मेजर जो कैपेक्स का इशू आएगा उसका आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। बाकी जो आप सिक्योरिटी गार्ड, लैंडस्केप मेंटेनेंस और जो भी ये आपके स्टाफ होंगे, गार्डनर हो गया, क्लीनर हो गया, इनके आपको मेंटेनेंस देने होते हैं। लगभग अभी जो मैं अपनी सोसाइटी में दे रहा हूँ विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 95 गुड़गांव, तो इसमें मुझे 4200 और 4300 के बीच में हर 3 महीने में पेमेंट करनी होती है। ये होती है खाली आपके टू कीप दैट सोसाइटी इन अ हेल्दी सिचुएशन। आपको गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, इसके पैसे देने होते हैं। इसके अलावा आपको हर महीने यूटिलिटी चार्ज रिगार्डिंग योर वाटर एंड सीवरेज और कॉमन एरिया का जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी देना होता है। तो 5 ईयर मेंटेनेंस में बहुत बड़ा एक लॉजिक रहता है। कई लोगों को लगता है कि 5 ईयर मेंटेनेंस में कुछ नहीं देना होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आपको खाली जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होती है किसी बिल्डिंग में वो नहीं देनी होगी। इसके अलावा 4200 रुपये का खर्चा आपका हर क्वार्टर होगा ही होगा, और जो वाटर एंड सीवरेज है वो आपको देने ही होंगे। फिर उसके बाद तीसरा इसका जो बेनिफिट आता है वो आता है एश्योर्ड डिलीवरी का। तो जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च होती हैं इनमें ज़्यादातर सब में डिफाइंड एक टाइमलाइन होता है। पेमेंट स्कीम भी रिलेटेड उसी से होती है कि जब आपका बिल्डिंग जितनी बन जाती है उसके बाद ही, यानी 6 महीने के टाइम पीरियड में आपसे पैसे लिए जाते हैं, तो आपको अश्योर्ड टाइमलाइन मिल जाती है। और अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि कई ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने नहीं दिया है उनको डिलीवरी, तो जो ऐसे बिल्डर डिफॉल्ट कर जाते हैं, हो जाते हैं कुछ जिनके कुछ फाइनेंशियल इशू या कुछ भी इशू हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि इसमें सरकार के पास केस जाता है और इसमें थोड़ा लंबा काम होता है, बट आपको इंसाफ मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंसिडरिंग अगर आपने कहीं और जगह लोकल में कहीं प्लॉट या फ्लोर लिया हो। तो इस बात पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम दूसरी वीडियो के लिए रखेंगे। और जो इसका चौथा पॉइंट है ये है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। और जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में बनते हैं या किसी भी सिटी में बनते हैं, तो ये सारे गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें हुड्डा का भी अप्रूवल रहता है, हरियाणा में तो रेरा का भी अप्रूवल होता है, और डीटीसीपी जो होता है डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर, इनका भी अप्रूवल इसमें आता है। और वो समय समय पे इस प्रोजेक्ट को आके चेक भी करते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, क्या उसके कंप्लीशन की स्टेजेस चल रही हैं। तो इस पे आपको अप्रूवल को लेके कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कई जगह हो जाता है कि आप लोग घर ले लेते हैं, उसके बाद वो कच्ची कॉलोनी निकलती है, टूट जाती है, भी लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो इस वाले केस में, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में, आपको कोई निश्चिंत रहने की बात होती है क्योंकि आपको लोन इजीली मिल जाता है, प्लस आपको अप्रूव्ड रहता है। जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रहते हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो आपको अप्रूवल का एश्योरेंस देते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है अफोर्डेबल हाउसिंग का वो है बेनिफिट ऑफ गेटेड सोसाइटी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जितने भी हैं फ्लैट टाइप के जो बनते हैं, ये लगभग 5 एकड़ करीब में, 5 से 6 एकड़ में प्रोजेक्ट रहता है, जिसमें 700 से 800 के बीच में फ्लैट रहते हैं और एक गेटेड सोसाइटी रहती है। तो आप 25 लाख रुपए के, यानी 25 लाख का जो भी 25 से 30 लाख का जो बजट आता है उसमें 2 या 3 BHK, आजकल 3 भी आने लग गए हैं। तो इस बजट रेंज में आपको गेटेड सोसाइटी में रहने का मजा मिलता है, जहां आपको मेंटेनेंस स्टाफ और
और सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से गुड़गांव जैसे शहर में आपको ये सुविधाएं ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। आप अगर किसी अनऑथोराइज कॉलोनी में भी अगर अपना घर ढूंढने की सोचो तो वहाँ 50 गज का घर लगभग कोई 22 लाख कोई 25 लाख रुपए में घर बोलता है, खाली प्लॉट बोलता है, और उसके ऊपर जो उसको बनाने की खर्चा और जो रिस्क है वो अलग है, क्योंकि उस पर लोन नहीं मिलता इतनी जल्दी। जो नेशनलाइज बैंक हैं वो उस पर लोन नहीं देते। तो ये मुझे प्लस पॉइंट लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग का। फिर एक जो नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो आता है आपको इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समवेयर 2.5 लाख की सब्सिडी मिल जाती है। अगर आपका फर्स्ट घर है, यानी आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की है अपने नाम पे, तो आपको 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 से 3 लाख के बीच आता है, वो मिल जाएगा। बट वो मिलता तभी है जब आप लोन करवाओगे। अगर आपने कैश लेने की सोच रहे हो तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर जो अलग इसका बेनिफिट आता है अफोर्डेबल हाउसिंग का, एक ये आता है कि आप अगर देखोगे भले चीज़ें छोटी होंगी बट आपको एक बहुत अच्छा लैंडस्केप मिल जाता है इनसाइड योर सोसाइटी। आपको पार्क मिल जाते हैं, आपके छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस मिल जाता है, कम्युनिटी हॉल है, ओपन एयर जिम है, कई सारी फैसिलिटी मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका कोई आपसे अलग से चार्ज नहीं लिया जाता। ये आपने जो फ्लाइट बुक किया रहता है उसी के साथ आपको ये मिल जाता है। इसके एक मेंटेनेंस चार्ज होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया। तो ये तो होगी लैंडस्केप की बात। दूसरा जो है आपको एक रिजर्व पार्किंग मिल जाती है अपने व्हीकल्स के लिए। तो बोला तो यही जाता है कि आपको 2 व्हीलर पार्किंग मिलेगी, बट आजकल 2 व्हीलर पार्किंग में 7-7 लोग गाड़ियां सबके पास लगभग तो हो ही जाती हैं हर किसी के पास। और आपको यानी फ्री में गाड़ी आगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे पार्किंग भी मिल जाती है इनसाइड योर सोसाइटी। अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज पे डिलीवरी स्टार्ट हुई है तो अभी सारे लोग भी अपने घरों में शिफ्ट भी नहीं हुए। तो अभी तक मैंने जो देखे हैं, मैं 3-4 सोसाइटीज़ में जा चुका हूँ अफोर्डेबल वाली जो है, तो इनमें अभी अंदर गाड़ी खड़ी करने के सबको प्रोविज़न मिल जाता है। और आपके जो विजिटर्स आते हैं उनको भी गाड़ी पार्क करने के लिए स्पेस है। तो ये इसके मेरे को कुछ खास बेनिफिट लगते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के। और 25 लाख रुपए में विद अश्योर्ड रिटर्न आपको घर मिल जाता है। 2 BHK है, ठीक ठाक जो इसका वो बिल्ड क्वालिटी है ठीक ठाक बनी रहती है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात मेरे से पूछो तो आप किसी भी फ्लैट का देख लो, हर एक में आपको जो भी ये लेस देन 60 और 70 लाख से, जो प्रीमियम नहीं है, लग्जरी नहीं है, जो भी ये अफोर्डेबल के अलावा जो और आते हैं, इनमें भी बिल्ड क्वालिटी की इश्यूज लोगों को बहुत आते हैं। और ये थोड़ा बहुत तो हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अप टू द मार्क कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ये थी मेरे कुछ जो पॉइंट्स मैंने रिगार्डिंग अफोर्डेबल हाउसिंग के बेनिफिट के बारे में आपको बताने थे। अब मैं आगे जब दूसरी वीडियो लाऊंगा उसमें कुछ नेगेटिव और कुछ एक और उसके बारे में क्लियर करके वीडियो वहीं ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि जो और लोग भी वीडियो देख रहे हैं या मैं भी अपनी नॉलेज अपडेट कर पाऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।